नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह बाजी को पलट पाएंगे। यह सवाल इसलिए जन्म ले रहा है क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ शुरू की है और कांग्रेस जिस तरह से आज रसतल में पहुंची हुई है, इसी तरह से 1977 में कांग्रेस अपने बुरे वक्त से गुजर रही थी और इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। इंदिरा गांधी ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर कुछ ऐसा किया कि पूरी बाजी पलट गई थी। इसीलिए क्या राहुल गांधी आज की तारीख में कांग्रेस को बुरे वक्त से निकालने के लिए ऐसा कुछ कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले दोनों घटनाओं को समझना जरूरी है और दोनों घटनाओं के वक्त केंद्र सरकार की स्थिति को भी समझना बहुत जरूरी है। पहले बात इंदिरा गांधी से शुरू करते हैं ताकि राहुल गांधी की घटना और कांग्रेसियों के व्यवहार की तुलना की जा सके। आज की मौजूदा परिस्थितियों में 3 अक्टूबर 1977 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। उस समय देश में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्रीय गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। इंदिरा गांधी पर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई जीपों की खरीदारी में भ्रष्टाचार का आरोप था। रायबरेली में चुनाव प्रचार के मकसद से इंदिरा गांधी के लिए 100 जीप खरीदी गई थी। आरोप था कि यह जीप कांग्रेस पार्टी के पैसे से नहीं खरीदी गई, बल्कि उनके लिए उद्योगपतियों ने भुगतान किया है और सरकारी पैसे का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी आरोप में जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो इंदिरा गांधी ने इस अवसर को एक मौके में बदल दिया। कैसे बदल दिया, यह एक समझने वाली बात है। जब पुलिस इंदिरा के घर पहुंची तो उन्होंने अधिकारियों को कई घंटे तक बाहर इंतजार कराया और इसी बीच यह जो इंतजार कराने का वक्त था, इस वक्त का इंदिरा गांधी ने सदुपयोग करते हुए अपने समर्थकों को इसकी सूचना दे दी, पार्टी के नेताओं को बुलाया और मीडिया को भी वहां पर बुलावा भेज दिया। जब बाहर पार्टी के नेता और हजारों कार्यकर्ता जमा हो गए, मीडिया आ गई, तो उन्होंने इंदिरा गांधी ने पुलिस कर्मियों पर दबाव डाला, जोर डाला कि उन्हें हथकड़ी लगाई जाए और हथकड़ी लगाकर ले जाया जाए। इंदिरा गांधी ने पुलिस की काली गाड़ी में बैठने से पहले अपने समर्थकों को संबोधित किया। पुलिस का काफिला वहां से चला तो इंदिरा का पूरा परिवार, कांग्रेस के बड़े नेता और हजारों समर्थक पीछे पीछे चल पड़े। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ माहौल बनता देख सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और सबूतों के अभाव में अगले ही दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। यह इंदिरा गांधी का पूरा प्लान था जो गिरफ्तारी की बात के बाद, पुलिस के पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी ने तय किया। खुद को इस तरह से पेश किया कि बहुत बड़ी चारों तरफ से देश में सहानुभूति की लहर इंदिरा के समर्थन में खड़ी हो गई। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को बड़ी राजनीतिक भूल माना जाता है और इसको ऑपरेशन ब्लंडर का नाम दिया गया। इस घटना से मिली सहानुभूति और सहानुभूति के बड़े बाद बने माहौल का जो पूरा का पूरा हिसाब बना, वो सारा माहौल वोट में बदल गया चुनाव में और कांग्रेस बड़ी जोरदार तरीके से वापसी कर गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस तरह से पासा पलट पाएंगे? आज जब कांग्रेस रसतल में पहुंची हुई है और बेजान कांग्रेस के लिए कोई करिश्मा कर पाएंगे? क्योंकि कल जब ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया तो पूरे देश में कांग्रेस ने इसी तरह के प्रदर्शन किए। राहुल गांधी खुद हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ईडी के दफ्तर तक पहुंचे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में 2 तस्वीरें, 2 घटनाएं एक जैसी लगती है, लेकिन परिस्थितियां और व्यक्तित्व अलग अलग होने के कारण परिणाम भी अलग अलग होते, एक से नहीं आते। यह एक समझने की बात है और आप इसको इस तरह से समझिए। पहली बात, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की राजनीति करने में और दोनों के व्यक्तित्व में दिन रात का अंतर है। और दूसरी बात, उस वक्त की जनता पार्टी की सरकार और आज की नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के काम करने के तरीकों में अंतर है। आज भाजपा हर मोर्चे पर राजनीति को साध कर चल रही है। आप नुपुर शर्मा का उदाहरण देख सकते हैं। एक ऐसी घटना जिसको देखकर कईयों को लग रहा था कि नुपुर शर्मा का बयान और मुस्लिम देशों का एकजुट होना और भारत का विरोध करना भाजपा के लिए गले की हड्डी बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ऊपर से इस घटना ने भाजपा को बहुत ही तगड़े तरीके से राजनीतिक फायदा पहुंचाने का काम कर दिया। इस घटना से 2 बातें हुई। एक, नुपुर शर्मा पर एक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि छवि को नुकसान पहुंचेगा, वो उस तरह से नुकसान पहुंचा नहीं।
आज प्रधानमंत्री ने 1.5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का बात कही है। और दूसरी बात, नुपुर शर्मा के बयान और उनको पार्टी से सस्पेंड करने के बाद भाजपा के जो समर्थक थे, उन्हें खुद भाजपा की कार्रवाई से नाराजगी थी। उन्हें खुद लगने लगा था कि भाजपा कहीं हिंदुत्व के एजेंडे से इधर उधर तो नहीं डिग रही है, और यह संदेश जाने का डर बन गया था कि कहीं भाजपा के समर्थक ये ना मान बैठे, ये ना समझ बैठे कि भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे से इधर उधर कहीं डिग रही है। लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों के प्रदर्शन और उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर प्रयोग ने पूरा का पूरा सीन ही बदल दिया है। आज ये कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा के बयान और उस पर एक्शन से भाजपा को अगर राजनीतिक तौर पर 1% की हानि हुई थी, तो उसके बाद मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन और योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई से कई गुना अधिक लाभ हुआ है। और आप एक चीज को और ध्यान में दे लीजिए, नरेंद्र मोदी फिर से विकास पुरुष और उसी बात पर आते हुए दिख रहे हैं। वो एक तरफ 1.5 साल में नौकरियों की, रोजगार की घोषणा कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर नीति से 2024 को साध रहे हैं। यह समझने वाली बात है। अब इस पर बहस हो सकती है कि भाजपा की इस तरह की राजनीति कितने दिन चलेगी, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में भविष्य नहीं, मौजूदा परिस्थितियों और उनके असर पर बात की जाती है, वही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जैसा कि मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी से ईडी ने कल 10 घंटे पूछताछ की, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन और विरोध की प्लानिंग पूरी तरीके से फेल होती दिख रही है, क्योंकि ईडी ने आज फिर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। और राहुल गांधी गए भी है, लेकिन पूरे देश में उस तरह के प्रदर्शन की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। हां, दिल्ली और कुछ अन्य हिस्सों में प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन इस सबसे 2 सवाल बन रहे हैं। एक, कांग्रेस के एक दिन के प्रदर्शन और विरोध से कोई परिणाम सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस को ईडी की पूछताछ से और विरोध प्रदर्शन से कोई राजनीतिक लाभ होता दिखता, तो ईडी राहुल गांधी को आज फिर पूछताछ के लिए शायद नहीं बुलाती। और दूसरी बात, भाजपा अपने 2024 के मिशन पर काम कर रही है और कांग्रेस देश में बेरोजगारी, महंगाई आदि बड़े मुद्दों को भूलकर राहुल गांधी की पूछताछ में उलझी हुई है। यह एक सच है और यह समझने वाली बात है। इसीलिए यह देखना जरूरी है कि कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में जा रही है, वो 2024 के लिए क्या करती दिख रही है, 2024 को साधने में कितनी तल्लीन दिख रही है, और भाजपा क्या कर रही है, भाजपा 2024 को साधने में किस तरह की राजनीति अपना रही है। यह एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।